त्रिपुरारी कैलाश बिहारी, त्रिपुरारी कैलाश बिहारी। बोलिए गजानन गणेश जी महाराज की, जगदम्बे मात की, विश्वनाथ दरबार की, सद्गुरुदेव महाराज की, भागवत भगवान की, नैमिषारण्य धाम की। जय जय श्री राधे श्याम श्याम श्याम। अहंकार बड़े से बड़े, महान से महान व्यक्ति का पतन कर देता है। ये इस कथन से सार्थक होता है कि दक्ष को जब प्रजापति का पद मिला तो उसने अपने आप को सर्वशक्तिमान समझ लिया, और जब देव सभा में ब्रह्मा जी और शिव जी खड़े नहीं हुए दक्ष के आगमन पर, तो उसने इसे अपना अपमान मान लिया, और इतना अपमान मान लिया कि वो शिव जी से वैर ही साधने लग गया। और केवल शिव के अपमान के लिए उसने यज्ञ करवाया जिसमें सबको बुलाया, केवल शिव और सती को नहीं बुलाया। दामाद के वैर में पुत्री को भी भूल गया, लेकिन सती माता जिद करके और दक्ष के यज्ञ में जाती है, और वहां जब उसने शिव का स्थान नहीं देखा, शिव का अपमान देखा, तो उन्हें बड़ी ग्लानि होती है कि शिव जी मुझे दाक्षायणी कहते हैं, और दक्ष उन सदाशिव का अपमान करता है जो जगत के नियंता है, जगत के संहार करता है, जगत के पालन करता है, जगत का उत्पत्ति करता है, उनका जिनका चरणामृत लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता लालायित रहते हैं, उन शिव का अपमान करता है मेरा पिता, और मैं उस पिता की पुत्री हूं, मुझे शर्म आती है, और योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर देती है। शरीर भस्म होने पर शिव गण जो साथ आए थे वो विरोध करते हैं, रिपुगण पैदा करते हैं वहां के जो ऋत्विज हैं, और वो कुछ शिवगण मारे जाते हैं, कुछ वहां जाते हैं, कहते हैं कि सती माता अब नहीं है। भगवान क्रोध करते हैं और वीरभद्र को पैदा करते हैं। वीरभद्र आते हैं और यज्ञशाला को शमशान बना करके और चले जाते हैं। किसी भी अनुष्ठान का अपूर्ण रहना उस पूरे के पूरे परिक्षेत्र के लिए बड़ा दुर्भाग्यशाली होता है। कोई भी अनुष्ठान प्रारंभ हो गया, किसी ने भी किया, कैसे भी किया, लेकिन अगर कोई अनुष्ठान प्रारंभ हो गया तो उसकी विधिवत पूर्णता हो, ये पूरे क्षेत्र के लिए आवश्यक होता है। और अगर कोई अनुष्ठान अधूरा रह जाता है तो पूरे परिक्षेत्र के लिए वो बड़ा दुर्भाग्यशाली होता है, आपत्तिजनक होता है और दुर्घटनाओं को जन्म देने वाला होता है। यही सोच करके देवता लोग भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तुम्हें पता था कि वो शिव का द्रोह कर रहा है तो तुम वहां क्यों गए? महाराज गलती हो गई, गए सो गए, लेकिन अब कुछ करो। तो ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के और वहां जाते हैं। पहले तो देवताओं से कहते हैं कि जाओ तुम, जिनका अपराध किया उन्हीं की शरण में जाओ। बोले हमारी हिम्मत नहीं है, भगवान ने बहुत क्रोध किया हुआ है। तो ब्रह्मा जी वहां आते हैं और देवता लोग क्षमा याचना करते हैं। दया करो, दया करो, शिव शंकर दया करो,
दया करो, दया करो, शिव शंकर दया करो, उमा रमण शंभो त्रिपुरारी भव भय विघ्न हरो, भव भय विघ्न हरो, दया करो, दया करो, शिव शंकर दया करो, दया करो, दया करो, शिव शंकर दया करो। उमा रमण शंभो त्रिपुरारी भव भय विघ्न हरो, भव भय विघ्न हरो, दया करो, दया करो, शिव शंकर दया करो। हे प्रभु, हमसे बड़ा अपराध हुआ है, आप हम पर कृपा करो। हे प्रभु, हमसे भूल हुई है। शिव तन विभूति कलमुंड माल, शिव तन देखिए भोलेनाथ का रूप क्या हो रहा है। शिव तन विभूति गलमुंड माल, शिव तन विभूति गलमुंड माल, है नेत्र लाल भ्रुकुटी विशाल, है नेत्र लाल भ्रुकुटी विशाल, तन सिंह छाल भूषण है ब्याल, तन सिंह छाल भूषण है ब्याल, निज जन मन भगति भरो, निज जन मन भगति भरो, दया करो, दया करो, शिव शंकर दया करो, शिव शंकर दया करो, उमा रमण शंभो त्रिपुरारी भव भय विघ्न हरो, भव भय विघ्न हरो, दया करो, दया करो, शिव शंकर दया करो, शिव शंकर दया करो, शिव शंकर दया करो। हे प्रभु, दया करो, हमसे अपराध हुआ है, दया करो, हमसे बड़ा अपराध हो गया। आपका यज्ञ भी आप हैं, यज्ञ कर्ता भी आप हैं, विध्वंस करने वाले भी आप ही हैं। अब कृपा करो, यज्ञानुष्ठान का अधूरा रहना संपूर्ण परिक्षेत्र के लिए अरिष्ट कारक होता है। अतः ऐसी कृपा करो कि यज्ञ पूर्ण हो, आप पधार करके उसे संपन्न करें। देवताओं के अनुय विनय पर भोलेनाथ यज्ञ भूमि पर पधारते हैं। यज्ञ मंडप को व्यवस्थित करवाया गया। यज्ञ के यजमान का मस्तक कहाँ है? वीरभद्र से पूछा, भाई यजमान दक्ष का मस्तक कहाँ है? वीरभद्र ने कहा, महाराज वो तो यज्ञ कुंड में होम दिया। तब कहा कि बलि पशु का मस्तक लेके आओ, तो किसी बकरे का सिर लेकर के आए और बकरे का सिर दक्ष के मस्तक पे लगा दिया। दक्ष
बकरे का मस्तक। अब देखिए, जिसको घमंड हो जाता है ना, वो घमंड सिर पे चढ़ के बोलता है। दक्ष को घमंड हुआ था, इसलिए घमंड यानी उसका सिर उतार दिया भोलेनाथ ने, और अब बकरे का सिर लगा दिया। तब भगवान शिव को सामने देख करके दक्ष का सारा घमंड उतर जाता है और ब्रह्म दृष्टि उसको प्राप्त होती है, क्योंकि बकरे का एक नाम अज भी है। बकरी को अजा कहते हैं, बकरे को अज कहते हैं। अज ब्रह्मा का भी नाम है। उसे ब्रह्म दृष्टि प्राप्त हुई और दक्ष शिव जी की स्तुति करने लगे। और इस प्रकार भूयानुग्रहो भवता क्रतो में दंडस्त्वया मयि वृतो यद्यपि प्रलब्ध न ब्रह्म बंधुषु च वां भगवन् वरज्ञा तुभ्यं हरेश्चयुत व्रतेषु। है प्रभु, मैंने आपका घोर अपराध किया है, आपने मुझे दंड देकर के मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है। प्रभु, आप में और श्री हरि में कोई अंतर नहीं। आप दोनों नाम मात्र के ब्राह्मणों की भी उपेक्षा नहीं करते, फिर हम यज्ञ को तो क्या भूलेंगे। आप नहीं भूलते। हमारी बुद्धि खराब हो गई थी। दक्ष की प्रार्थना से भगवान शिव प्रसन्न हुए, यज्ञ की समस्त विधि पूर्ण की, और यज्ञ की जब पूर्णता हुई तो भगवान नारायण स्वयं प्रकट होते हैं और देवगण भगवान नारायण की स्तुति करते हैं। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतास स्वयं त्वं हि मंत्र समेत दर्भपात्राणि च। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हवास स्वयं त्वं हि मंत्र समेत दर्भपात्राणि च। त्वं सदस्यार्पिजो दंपति देवता त्वं सदस्यार्पिजो दंपति देवता अग्निहोत्रं सदा सोम आज्यं पशो त्वं पुरातनधाय महासुकरो दंतया पत्मिनीं वारुणेन्द्रो यथा दंतया पत्मिनीं वारुणेन्द्रो यथा स्तूयमानो न तल्लीलया योगिभिः स्तूयमानो न तल्लीलया योगिभिः युजुहर्तत्रयी गात्रयज्ञक्रतुः सप्रसीदा त्वमस्माकमाकाङ्क्षता। सप्रसीदा त्वमस्माकमाकाङ्क्षतां दर्शनन्ते परिव्रजसत्कर्मणां कीर्त्यमानैर्नवीनां नियज्ञेषते यज्ञविघ्नाक्षयं यान्ति तस्मै नमः। यज्ञविघ्नाक्षयं यान्ति तस्मै नमः। यज्ञविघ्नाक्षयं यान्ति तस्मै नमः। भगवान विष्णु को कहते हैं, आप ही यज्ञ हैं, आप ही यज्ञ की संविदा है। आज्य भी आप हैं, क्रतु भी आप हैं, ऋत्विज भी आप हैं, आचार्य भी आप हैं, सब कुछ आप हैं प्रभु। बड़ी कृपा की जो आप आए। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही महेश हूँ, मैं ही विष्णु हूँ। जब सृष्टि होती है तो मैं ब्रह्मा हूँ, पालन करना होता है तो मैं विष्णु हूँ, और संहार करना हो तो मैं शंकर हूँ। अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगत कारणं परम् आत्मेश्वर उपदृष्टा स्वयं द्रग विशेषणः। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश,
हम एक ही हैं। जो हमें अलग भाव देखता है, हमें अलग अलग मानता है, वो मूर्ख हैं, पापी हैं, आडंबरी हैं। इस प्रकार दक्ष को शिक्षा देकर के भगवान ने यज्ञ पूर्ति की और हिमालय के उत्तुंग शिखर पर भगवान भोलेनाथ ध्यान मग्न हो गए। और माता सती ने देह त्यागते समय शिव जी के चरणों में दृढ़ अनुराग ही मांगा था। अतः पार्वती के रूप में उन्होंने हिमालय और मैना के यहाँ जन्म लिया। तो ये हिमालय और मैना कौन थे? हिमालय को जानते हैं कोई? हाथ खड़ा करें, कौन हिमालय को जानते हैं? हिमालय को कोई नहीं जानता। हिमालय जो हमें दिख रहा है वो पर्वत तो है, लेकिन ये देव रूपी भी है। देवताओं में भी इसकी गिनती है। यही कारण है कि ये अपनी गोद में कैलाश को लिए बैठा है, जो भोलेनाथ का आवास स्थल है। ये हिमालय। तो फिर मैना कौन थी? मैना पितरों की पुत्री। ये मैना कौन थी ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि हर किसी के यहाँ तो जगदम्बा पुत्री बन के आ नहीं सकती। तो आखिर ये मैना थी कौन? और माता मैना पितरों की 3 पुत्रियों में अयोनिजा थी। ये योनि से पैदा नहीं हुई थी, ये अयोनिजा पैदा हुई थी। पितर पत्नी स्वधा में 3 अयोनिजा पुत्रियां हुई थी। एक बार श्वेत द्वीप में विष्णु दर्शन के लिए ये तीनों गई थी और सनकादिक ऋषि पधारे, तो इन्होंने खड़े होकर के उनका अभ्युत्थान नहीं किया, खड़े होकर के प्रणाम नहीं किया, और ये अपराध है। ये एक बात और कहना है कि कथा पांडाल में जब व्यास जी पधारे ना, व्यास जी को आते हुए देखना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। पांडाल में व्यास जी को आते हुए देखना केवल इसी कथा की बात नहीं है, किसी भी कथा में जाएं, व्यास जी के आने से पहले पांडाल में बैठ जाएं, अपना स्थान ग्रहण कर ले। और व्यास जी को आते हुए देखना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन व्यास जी को आते हुए देख करके बैठे रह जाना क्या है? व्यास जी को आकर के बैठे रह जाना ठीक नहीं होता। व्यास जी को आते हुए देख करके खड़े होकर के प्रणाम किया जाना चाहिए, क्योंकि ये कोई हार्ड मास का पुतला नहीं है, ये व्यास जी के प्रतिनिधि के रूप में होता है। और व्यास जी को आते हुए देख करके खड़े होकर के प्रणाम करना ये शास्त्र विधान है। और यही गलती इन तीनों पुत्रियों से हुई। सनकादिक ऋषि आए और इन्होंने खड़े होकर के प्रणाम नहीं किया, तो उन्होंने इनको शिक्षा देने के लिए मानवी होने का शाप दे दिया, मानवी होने का शाप दे दिया। और प्रायश्चित करने पर कहा कि तुम मानवी तो बनोगी, लेकिन मानव जीवन भी धन्य हो जाएगा तुम्हारा। और पितरों की जो प्रथम पुत्री थी वो मैना हुई, जो भगवती पार्वती जी की माता हुई। और धन्या जो जनक जी की पत्नी हुई, जिन्होंने सीता माता की माता होने का गौरव प्राप्त किया। और तीसरी कलावती हुई, जो द्वापर में वृषभानु की पत्नी हुई, जो भगवती राधा जी की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त करती हैं। ये पितरों की पुत्रियां थी तीनों, और ये जो मैना थी ये भी पितरों की पुत्रियां थी। तो हिमालय और मैना ने बड़ी तपस्या की थी आदि शक्ति जगदम्बा की कि माँ मैं तुझे गोद में खिलाना, आलिंगन करना चाह रही हूँ। माता ने कहा लो आओ कर लो आलिंगन। बोले ऐसे नहीं, तुम तो बहुत बड़ी हो, कैसे आलिंगन करूं? तुम इतनी छोटी हो जाओ कि मैं तुम्हें गोद में खिला सकूं, तो फिर तुम समझो मैं तुम्हें पुत्री रूप में पाना चाह रही हूं।
तो तपस्या के आगे तो भगवान भी हारते हैं। और आखिरकार उन्होंने कह दिया कि ठीक है, मैं तुम्हारी पुत्री होंगी। और वो समय आया, आदि शक्ति ने उच्च ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में जन्म लिया है हिमालय में। हिमालय की शोभा बढ़ गई है, बड़ा आनंद हो रहा है। सभी देवता रूप बदल बदल करके और गिरिजा के दर्शन करने आ रहे हैं, पार्वती के दर्शन करने आ रहे हैं। और माता पार्वती, छोटी सी पार्वती जी को पलने में झुला दिया है और धीरे धीरे से हिंडोला दे रहे हैं। झूला झूले सेल कुमारी, झूलावे मैना। झूला झूले सेल कुमारी, झूलावे मैना। हे झूलावे मैना, झूलावे मैना। झूलावे मैना, झूलावे मैना। झूला 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 झूले सेल कुमारी, झूलावे मैना। झूला झूले सेल कुमारी, झूलावे मैना। जय हो, बोलिए पार्वती